अकाल की मार। सुरजनपुर गांव चारों तरफ से खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कभी यह गांव हरियाली से भरा रहता था। खेतों में गेहूं, चना, सरसों और धान लहलहाते थे। तालाबों में पानी छलकता था और बैलगाड़ियां अनाज से भरी रहती थीं। लेकिन पिछले 3 सालों से बारिश ने गांव का रुख ही छोड़ दिया था। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए और लोगों के चेहरे पर भूख की रेखाएं साफ झलकने लगीं। गांव का एक युवक रामनाथ, जो जवान और मेहनती था, अब सोचने लगा, यहाँ रहकर तो भूख से ही मरना पड़ेगा। कुछ काम की तलाश में बाहर जाना ही ठीक होगा। उसने अपनी बूढ़ी माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं ब्रिजपुर गांव जा रहा हूँ। सुना है वहाँ का व्यापारी धनीराम लोगों को काम देता है। आप चिंता मत करना, जब भी पैसे कमाऊंगा आपके लिए जरूर भेजूंगा। उसकी माँ आंसू भरी आंखों से बोली, बेटा, मेहनत और ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ना, भगवान तुम्हारे साथ हैं। रामनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गांव से निकल पड़ा। 2 दिन की पैदल यात्रा के बाद वो ब्रिजपुर पहुंचा। यहाँ का माहौल अलग था। गांव में थोड़ी हरियाली थी और बाजार में चहल पहल, पर यहाँ का जीवन भी आसान नहीं था। हर कोई काम की तलाश में था। रामनाथ घूमते घूमते एक बड़े व्यापारी धनीराम जी के घर पहुंचा। धनीराम गांव के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे। उनके पास ऊंटों और घोड़ों के बड़े बड़े झुंड थे, जिनका उपयोग वे व्यापार के लिए करते थे। रामनाथ, धनीराम जी, मैं सुरजनपुर गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। मैं कोई भी काम कर लूंगा, बस काम चाहिए। धनीराम जी ने उसकी सूरत देखी। चेहरे पर ईमानदारी और थकान साफ झलक रही थी। वे बोले, मेरे पास 30 ऊंट और 20 घोड़े हैं। तुम्हें रोज सुबह शाम उनका चारा पानी करना होगा और बाड़े की सफाई करनी होगी। बदले में 300 रुपए महीने की मजदूरी और 2 वक्त का खाना मिलेगा। कर पाओगे? रामनाथ ने सिर झुका लिया। जी मालिक, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। रामनाथ का दिन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता। वो सबसे पहले जानवरों को पानी पिलाता, फिर चारा डालता, उनके बाड़े की सफाई करता और बीमार जानवरों की सेवा करता। धीरे धीरे धनीराम जी का विश्वास उस पर गहराने लगा। वे अक्सर कहते, रामनाथ, तुम सच में बहुत ईमानदार हो। तुम्हारे रहते मुझे चिंता नहीं होती। कुछ सालों तक इसी तरह काम करते करते रामनाथ ने धीरे धीरे कुछ पैसे जमा कर लिए। उसने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली, ताकि गौशाला की बदबू से अलग चैन से रह सके। समय बीता। मेहनत के कारण अब रामनाथ के पास लगभग 7,000 रुपए जमा हो गए थे। ये रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो इसी पैसे से एक दिन जमीन खरीदकर खेती करने का सपना देखता था। लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। रात में कई घर लुट जाते। रामनाथ ने धनीराम जी से कहा, मालिक, मुझे डर है कि कहीं मेरे पैसे चोरी न हो जाएं। दिन भर मैं काम पर रहता हूँ और झोपड़ी खाली रहती है। धनीराम जी ने सलाह दी, अगर पैसे सुरक्षित रखने हैं तो गांव के मुखिया रघुनाथ सिंह के पास रख दो। लोग कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं और उनके पास पहरेदार भी हैं। रामनाथ को बात सही लगी। रामनाथ अपने मेहनत के 7,000 रुपए लेकर मुखिया रघुनाथ सिंह के हवेली जैसा घर पहुंचा। मुखिया जी, मैं धनीराम जी के यहाँ काम करता हूँ। ये मेरे जीवन भर की मेहनत की पूंजी है। सुना है आपके पास पैसे सुरक्षित रहते हैं, कृपया इसे संभाल लीजिए। मुखिया ने नकली मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह, तुम्हारा पैसा मेरे पास सबसे सुरक्षित रहेगा, चिंता मत करो। रामनाथ ने राहत की सांस ली और अपने पैसे मुखिया को सौंप दिए। 2 साल बाद रामनाथ ने तय किया कि अब समय आ गया है जमीन खरीदने का। वो मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, कृपया मेरे 7,000 रुपए लौटा दीजिए। मुखिया ने भौहें चढ़ाई और बोला, कौन से पैसे? मेरे पास तुम्हारे नाम का कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई लिखित कागज है तुम्हारे पास? रामनाथ स्तब्ध रह गया। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मुखिया जी, मैंने आप पर भरोसा किया था। यह मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन मुखिया ने अपने आदमियों को बुलाकर रामनाथ की बेरहमी से पिटाई करवाई और उसे भगा दिया।
रामनाथ घर लौटा तो उसके शरीर पर चोटें और मन पर गहरे घाव थे। वो सोचने लगा, क्या मेहनत करने वाले गरीब का यही हाल होता है? क्या ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? 2 दिन वो धनीराम जी के पास काम पर नहीं गया। धनीराम जी खुद उसके झोपड़े पर आए और बोले, रामनाथ, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? आंखों में आंसू भरकर रामनाथ ने सारी घटना सुना दी। धनीराम जी गुस्से से बोले, मैंने भी सोचा न था कि रघुनाथ सिंह इतना नीच निकल जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दिलाऊंगा। धनीराम जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने संदूक में सोने के सिक्के और रुपए भरवाए और अगले दिन मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ। ये लगभग 50,000 रुपए हैं। चोरी का डर है, क्या आप मेरे पैसे संभाल सकते हैं? मुखिया की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी रकम हाथ लगेगी, अब तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास सबसे सुरक्षित रहेंगे। तभी धनीराम जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे एक नौकर रामनाथ ने भी आपके पास 7,000 रुपए रखवाए थे। पहले उसके पैसे लौटा दीजिए, फिर मैं ये खजाना आपके पास रखूंगा। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। लालच में फंसा, उसने तुरंत रामनाथ के पैसे लौटाए और बोला, अरे, गलती हो गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। रामनाथ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसके बाद धनीराम जी हंसते हुए बोले, मुखिया जी, अब मुझे पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं है, व्यापारी खुद मेरे पास आ रहे हैं। इतना कहकर वो संदूक उठाकर बाहर निकल गए। मुखिया रघुनाथ सिंह जमीन पर बैठा माथा पीटने लगा। धत तेरी, ये क्या हो गया? सोने का पहाड़ मेरे हाथ से निकल गया और 7,000 भी वापस देने पड़े। वहीं रामनाथ ने धनीराम जी के चरण छुए, मालिक, अगर आप न होते तो मेरी मेहनत की कमाई लुट जाती। धनीराम जी ने मुस्कुराकर कहा, रामनाथ, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान सच्चे दिल वालों की रक्षा जरूर करते हैं, लेकिन जो दूसरों का हक मारते हैं, उनका कभी भला नहीं होता। उस रात रामनाथ ने सपना देखा। गांव के मंदिर में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, रामनाथ, तेरा विश्वास और मेहनत ही तेरा सबसे बड़ा धन है। लोभी मुखिया जैसे लोग भले कुछ समय के लिए चमके, पर अंत में उनका पतन निश्चित है। सुबह उठकर रामनाथ ने प्रण लिया कि वो अब अपनी जमीन खरीदेगा और मेहनत से खेती करेगा। कुछ सालों में वो अपने गांव का सफल किसान बन गया। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंततः पतन की ओर ले जाता है। सच्चे मित्र और भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है।